Jai Shri Krishna. Dear students, welcome to my channel. I am Partha from DK Education Hub and today's our topic is Gala Basic Maths Paper 1 Section A. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और अपने ही जैसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन ए के टोटल 5 पार्ट्स है। ये 5 पार्ट्स में टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि सेक्शन ए आपका 24 मार्क्स का है। जो पहला पार्ट है वो है एमसीक्यू, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे। तीसरा पार्ट है ट्रू फॉल्स, इसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद का पार्ट है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पहला पार्ट, एमसीक्यूज। Question 1. For a given pair of linear equations in 2 variables, if a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then equation has blank solution. Options है 1, 2, 3 and no solution. तो इसका आंसर आएगा 1 solution। किस तरीके से, तो अभी वो समझते हैं। यहां पर क्या बोला है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर टोटल 3 कंडीशंस पॉसिबल है। पहली कंडीशन, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। दूसरी कंडीशन, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। एंड तीसरी कंडीशन, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ओके, तो अगर पहली कंडीशन है कि a1 by a2 is not equals to b1 by b2, तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि 1 सॉल्यूशन। ओके, अगर दूसरी कंडीशन होती कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, तो यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और अगर तीसरी कंडीशन होगी a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, तो यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फिलहाल यहां पर a1 by a2 is not equals to b1 by b2 गिवन है, तो आंसर आएगा 1 सॉल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन 2. If the two roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are real and equal, then, यानी यहां पर हमें क्या बोला है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax square plus bx plus c is equals to 0, और हमें ऐसा बोला है कि यहां पर 2 सॉल्यूशंस जो मिल रहे हैं वो रियल भी है और इक्वल भी है। तो इसमें से ये जो 4 कंडीशन दी है उसमें कौन सी कंडीशन सही है। कंडीशंस है a b square minus 4ac less than 0, b b square minus 4ac is equals to 0, c b square minus 4ac greater than 0 and d b square minus 4ac is not equals to 0। तो ये क्वेश्चन चैप्टर 4 से बिलोंग करता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equals to 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b square minus 4ac, और हमने कंसेप्ट्स में समझा है कि अगर d ग्रेटर देन 0 मिले तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। अगर d इक्वल्स टू 0 मिले तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं, और अगर d लेस देन 0 मिले तो रूट्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22 एंड अप टू इनफाइनाइट, कॉमन डिफरेंस इज, तो यहां पर हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म a1 क्या है 4, सेकेंड टर्म a2 ये क्या है 10। कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। सो यहां पर होगा d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4, सो आंसर आएगा 6। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 5 एंड -50 इज, यहां पर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 0, 5 एंड -50, हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, और हमें यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 5, 5√2, 2√5 एंड 10। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहां पर x1 y1 यानी क्या होता है, जो पहला पॉइंट है वो है 0 एंड 5, y1, उसके बाद x2 y2 ये क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट है -5, 0। ओके, सो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो अंडर रूट ऑफ x1 यानी 0 माइनस x2 -5, माइनस माइनस हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस y2 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25। सो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 √50। ओके, क्या यहां पर √50 आंसर दिया हुआ है, नहीं, तो हमें और आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √50 यानी क्या होता है, रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, वो क्या होगा 5√2 एज इट इज। सो आंसर आएगा 5√2। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, और यहां पर ऑप्शन है 0, 1, -1 एंड 2। तो समझिए ये क्या है, आइडेंटिटी। चैप्टर 8 के अंदर ऐसी मेन 3 आइडेंटिटीज है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर आएगा 1। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, फॉर एनी डेटा x बार इज इक्वल्स टू 25 and z is equals to 25, then m is equals to what? यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 25, -25, 5 एंड -5। तो समझिए ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटिस्टिक्स से है। x बार यानी क्या होता है, मीन, वो गिवन है 25। z यानी क्या होता है, मोड, वो गिवन है 25, और m यानी क्या होता है, मीडियन, वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। वो लिखते हैं 3m इज इक्वल्स टू z प्लस 2x बार। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, z है 25 प्लस 2 इंटू x बार 25, सो 25
प्लस 25 टू जा 50, 25 प्लस 50 75। लेकिन ये वैल्यू हमें किसकी मिली? 3m की। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m की। सो हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो m इज इक्वल्स टू 75/3, तो ये हो जाएगा 25। ओके, सो आंसर आएगा A 25। अभी दूसरी एक चीज मैं यहां पर आपको समझाता हूं। जब भी आपको m फाइंड करने के लिए बोला हो और अगर x बार और z की वैल्यू सेम है, ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर m फाइंड करने के लिए बोला है और x बार और z की वैल्यू सेम है, तो m की वैल्यू भी वही होगी। क्यों? समझिए, मैं यहां पर x बार की जगह z लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? z प्लस 2z यानी कि 3z। सो इक्वेशन बन जाएगा 3m इज इक्वल्स टू 3z। 3 3 कट। सो m की वैल्यू कितनी होगी? जितनी z की वैल्यू है, यानी कि जितनी x बार की वैल्यू है। लेकिन ऐसा कब करना है? सिर्फ तभी जब x बार और z की वैल्यू सेम हो, वरना ऐसा नहीं करना है। इसी हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं थोड़े टाइम के लिए ये रख रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Now fill in the blanks. Question 7. 3 plus 2 root 5 is a blank number. Rational, irrational और negative integer. तो देखिए यहां पर रूट 5 दिया हुआ है। क्या 5 का स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं। तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सो यहां पर आंसर आएगा 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Okay. Now question 8. The sum of zeros of quadratic polynomial 4x square minus 3x minus 7 is what? 3/4, 4/3 और 7/3। तो यहां पर हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ अगर इक्वेट करें, तो हमें यहां पर a मिलेगा 4, b मिलेगा -3 और c मिलेगा -7। ओके, लेट two roots of quadratic equation be alpha and beta। तो यहां पर हमें किसकी बात की है? जीरोस के सम की। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सो माइनस b की वैल्यू क्या है? -3 डिवाइड बाय a क्या है? 4, माइनस माइनस प्लस। सो आंसर आएगा 3/4। Okay. Now question 9. When a coin is tossed 3 times, यानी एक ही सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो सिक्के पर दोनों साइड क्या आता है? एक साइड हेड्स होता है, एक साइड टेल्स होता है। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज व्हाट? 4, 6 और 8। तो इसका आंसर आएगा 8। किस तरीके से? तो मैं इसका सैंपल स्पेस लिख रहा हूं। इट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं। सो हेड्स हेड्स हेड्स, हेड्स हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स हेड्स, हेड्स टेल्स टेल्स, देन टेल्स टेल्स टेल्स, tails tails heads, tails heads tails, tails heads heads। ओके, तो अगर हम इसे काउंट करें तो ये कितने आउटकम्स हो रहे हैं? 8। सो आंसर विल बी 8। ओके, नाउ क्वेश्चन 10। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? -1, 0 और 1। तो इसका आंसर आएगा 1। किस तरीके से? तो यहां पर हमें दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा एज इट इज, कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। सो हम कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। tan थीटा tan थीटा कट। सो आंसर आएगा 1। ओके, नाउ क्वेश्चन 11। A circle can have
ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी किसी भी सर्कल को ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, 1, 2 या 3। तो यहां पर आंसर आएगा 2। किस तरीके से, तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है और सर्कल में यहां से ये कोई टेंजेंट पास हो रहा है, तो अगर इसके पैरेलल मुझे टेंजेंट बनाना है तो वो कहां पर मिलेगा, यहां पर। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई टेंजेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता। सो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर, मैंने यहां पर लिया हुआ है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसको मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स 2 होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 12, मीडियन ऑफ -2, -3, 0, 1, 3, 2, 7 इज व्हाट, -2, 1 और 3। तो यहां पर हमें टोटल 7 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। जब भी मीडियन फाइंड करना है या मोड फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले आएगा -3, देन -2, 0, 1, 2, 3 एंड 7। अभी यहां पर टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है, यानी कि ये एक ऑड नंबर है, तो 4 ऑड नंबर्स। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, राइट। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर 7 ऑब्जर्वेशन है, तो ये हो जाएगा 7+1/2 ऑब्जर्वेशन। 7+1 8, 8/2 यानी क्या आएगा, 4th ऑब्जर्वेशन। अभी हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं उसके हिसाब से 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, साथ में मैं आपको एक और फॉर्मूला भी बता देता हूं। ये तो ऑड नंबर में जब ऑब्जर्वेशन है तो ये मीडियन का फॉर्मूला हुआ। मान लो अगर इवन नंबर में है, 4 इवन नंबर्स, तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन 13, HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1, यानी कि हमें ऐसा बोला है 17, 23 और 29 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो अगर यहां पर हम देखें तो 17, 23 और 29 ये कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। ओके, सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या होता है, 1। तो यहां पर क्या आएगा, ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन 14, नंबर ऑफ जीरोस of y is equals to p of x is 2 from figure given below, यानी कि यहां पर हमें ये जो फिगर दी हुई है जो कि y is equals to p of x के फॉर्म में है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। तो यहां पर अगर हम ये फिगर देखें तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, ओनली सिंगल टाइम। इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या होगा, 1। यहां पर दिया क्या है, 2, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 15, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर
2x plus 3y is equals to 12 and 3x plus 2y is equals to 18, then x plus y is equals to 5। यानी कि यहां पर हमें दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसके ऊपर से हमें चेक करना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 होगा कि नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। ये दोनों इक्वेशन का समेशन कर देते हैं क्योंकि हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, x प्लस y। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 3y प्लस 2y 5y is equals to 12 plus 18 30। ओके, यहां से 5 कॉमन निकल जाएगा, सो 5 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 30 डिवाइड बाय 5। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 6 30। सो x प्लस वाई की वैल्यू मिल रही है 6 जो कि यहां पर दी हुई है 5। सो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो ये तो कंसेप्ट है कि श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। Now answer in one word or one sentence. Question 17, A, 2A, 3A, 4A and so on is an arithmetic progression or not। यानी कि क्या ये AP फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो सेम आता है तो ये AP फॉर्म करेगी, अगर सेम नहीं आता तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। ओके, तो यहां पर फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है 2a, थर्ड टर्म है 3a एंड फोर्थ टर्म है 4a। सो a2 माइनस a1 फाइंड करो तो 2a माइनस a मिल रहा है, a3 माइनस a2 फाइंड करें 3a माइनस 2a, ये भी a मिल रहा है, a4 माइनस a3 फाइंड करें 4a माइनस 3a, ये भी a मिल रहा है। यानी कि यहां पर डिफरेंस सेम मिल रहा है, सो इट विल फॉर्म एन AP। Okay, now question 18, how many tangents can be drawn to a circle passing through a point inside the circle। यानी कि सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो देखिए, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से टेंजेंट फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेंजेंट फॉर्म होता है जो पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है वहां से, सर्कल के अंदर से कभी भी टेंजेंट फॉर्म नहीं हो सकता। सो यहां पर क्या आएगा आंसर, 0 टेंजेंट्स। ओके, क्वेश्चन 19, अ डाई इज थ्रोन वंस। यानी कि यहां पर हम डाइस को एक बार फेंक रहे हैं, तो अगर डाइस को एक बार फेंके तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 मिलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। यानी कि यहां पर हमारी इवेंट क्या है कि 6 नंबर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आए तो चलता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो आंसर आ जाएगा 5/6। ओके, नाउ क्वेश्चन 20, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ओके,
तो मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। पहले 11 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइड बाय नेचुरल नंबर्स टोटल कितने हैं? 11। इन सब का टोटल करें तो आंसर आएगा 66 डिवाइड बाय 11। 11 6 66। सो इसका मीन हमें मिलेगा 6। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए रहने देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now last, match the following. Question 21. Base area of hemisphere. तो समझिए, हेमिस्फीयर का अगर आप बेस देखोगे तो वहां पर आपको सर्कल दिखाई देगा, और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन 22। वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। अगर हम 5 रुपए के कॉइन को देखें तो वो हमें कैसा दिखता है? सिलिंड्रिकल। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सो आंसर विल बी पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ क्वेश्चन 23। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो ये तो सीधा साधा फॉर्मूला है, पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, सो आंसर विल बी पाई आर थीटा अपॉन 180। नाउ क्वेश्चन 24। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो देखिए इसके दो फॉर्मूला है, 2 पाई आर एंड पाई डी। इसमें से यहां पर कौन सा दिया हुआ है? पाई डी। सो आंसर विल बी पाई डी। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।